नमस्कार। हम लोग देख रहे हैं हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं केवीएस को, केवीएस टीजीटी, केवीएस टीजीटी, टीजीटी हिंदी भाग को, हिंदी को। तो हिंदी में हम देखें बसंत भाग एक, बसंत संत भाग एक, जो कि क्लास 6 की बुक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड की बुक है। तो इसमें हम लोग 3 चैप्टर देख चुके हैं। 3 चैप्टर हमारे क्या क्या थे? वह चिड़िया जो कि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित एक कविता है। बचपन देखें तो बचपन में किशोर सोबती द्वारा रचित संस्मरण है, जो अपने बचपन के बारे में बताती हैं। और तीसरा चैप्टर हम लोग देखे हैं नादान दोस्त, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी है। आज हम लोग देखेंगे चाँद से थोड़ी सी गप्पे। ये 10-11 साल की एक लड़की है। ये जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ये कविता है, चाँद से थोड़ी गप्पे। तो इसके बारे में एक 10-11 साल की लड़की की क्या जिज्ञासा है, उसको देख करके चाँद को उसके मन में क्या उभरता है, उसके बारे में शमशेर बहादुर सिंह ने इसमें बताया है। तो पहले हम देख लेते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, निधन कब है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कब हुई थी, और इन्होंने मतलब कविता लिखना कब प्रारंभ किया। कुछ इनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह जो है उसको देख लेते हैं, निबंध संग्रह देख लेते हैं, कहानी संग्रह देख लेते हैं, और इनको सम्मान क्या मिला था उसको देख लेते हैं। कि केवीएस में हमारे कुछ इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। जो रचनाकार है, पहली बात उनकी रचना से कुछ प्रश्न बनेंगे, इस सारांश से कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि चाँद से थोड़ी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह ने किसके बारे में, किसको सोच करके लिखा था। तो इसमें दे देगा 10 से 11 साल की लड़की के बारे में था या छोटी बच्ची के बारे में था, ऐसे कुछ लिख कर दे देगा। तो इसमें आपको जो आंसर होगा 10 से 11 साल की एक लड़की के बारे में लिखा था। तो देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, ये जो चाँद से थोड़ी बातें के रचनाकार हैं। तो इनका जो हम देख लेते हैं जन्म, जन्म इनका 13 जनवरी को हुआ था, 13 जनवरी 1911। और इनका जन्म हुआ था मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में हुआ था। मुजफ्फरनगर का एक एलम ग्राम है, एलम गांव है, एलम ग्राम, उसी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, शमशेर बहादुर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी देहरादून से। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून देहरादून से हुई थी। और उसके बाद वाली जो शिक्षा इनकी हुई थी, उसके बाद बाद की शिक्षा जो शिक्षा इनकी हुई थी वो गोंडा में हुई थी, गोंडा और इलाहाबाद, और इलाहाबाद में। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। इन्होंने 1931 में इन्होंने लिखना शुरू किया था कविता। कविता लिखना कब शुरू किया? शमशेर बहादुर सिंह ने कविता लिखना शुरू किया था। कविता लिखना ना 1931 में शुरू किया, 1931 में शुरू किया। चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे जिसे लाइक कर दीजिएगा। बाकी शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम जो भी इनका जन्म, निधन और प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई, उसके बाद की शिक्षा क्या कहाँ हुई थी, इन्होंने कविता लिखना कब शुरू किया था, इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो इनका निधन कब हुआ था? निधन देखते हैं। जन्म हो गया था 13 जनवरी 1911 ईस्वी में, और इनका निधन हुआ था 12 मई 1993 को। देखते हैं इनके शमशेर बहादुर सिंह के
देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, इनके हम देख लेते हैं कुछ कविता संग्रह। शमशेर बहादुर सिंह कुछ कविता संग्रह जो है, कविता संग्रह, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हैं उसको हम देख लेते हैं एक बार। कुछ कविताएं इन्होंने लिखी, कुछ कविताएं जो कि लिखे थे 1956 में। कुछ कविताएं इन्होंने लिखा 1956 में। उसके बाद इन्होंने लिखा कुछ और कविताएं, कुछ और कविताएं कविताएं इसको इन्होंने लिखा 1961 ईस्वी में। अगला है चुका भी चुका भी नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं, ये 1975 में लिखे, 1975 में लिखे। अगला देखते हैं इनकी अगली कविता संग्रह जो है, इतने पास अपने, इतने पास अपने, 1980 ईस्वी में। और एक लिखे हैं उदिता अभिव्यक्ति, उदिता अभिव्यक्ति का व्यक्ति का संघर्ष, का संघर्ष, इसको लिखे 1980 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगला लिखे हैं बात बोलेगी 1981 में, बात बोलेगी 1981 ईस्वी में। तो इनकी कुछ जो कविता संग्रह जो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको तो हम लोग देख लिए। देखते हैं एक निबंध संग्रह इनका दोआब है, निबंध संग्रह जो है शमशेर बहादुर सिंह का निबंध संग्रह, निबंध संग्रह है इनका दोआब। और कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा, क्या मोर्चा। और इनको सम्मान क्या मिला था, शमशेर बहादुर सिंह किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे, तो इनको सम्मान मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनको जो सम्मान मिला था शमशेर बहादुर सिंह को, सम्मान सम्मान इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर ली है। जैसे कि इनका जन्म जो हुआ था मुजफ्फरनगर में हुआ था, एलम ग्राम में, 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो देहरादून में हुई थी। उसके बाद वाली जो शिक्षा है गोंडा और इलाहाबाद में हुई। 1931 ईस्वी में इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। इनका निधन जो 12 मई 1993 को हो गया। कुछ कविता संग्रह जो हम लोगों ने देखा है, तो कविता संग्रह इनकी कुछ कविताएं 1956 में है, कुछ और कविताएं 1961 में है। चुका भी चुका भी नहीं हूं मैं 1975 में है। इतने पास अपने 1980 में है। उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980 में है। बात बोलेगी 1981 में है। और इनकी एक कविता संग्रह है तुझसे होड़ कल तुझसे होड़ है मेरी, 1988 ईस्वी में है। इनका निबंध संग्रह हम लोगों ने देखा दोआब, और कहानी संग्रह देखा प्लाट का मोर्चा, और इनको सम्मान मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उसके बाद इनकी एक कविता है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, चाँद से थोड़ी सी गप्पे। इन्होंने 10-11 साल की लड़की के बारे में एक लिखा सोच करके कि उस लड़की की जिज्ञासा क्या है, चाँद को देख करके वो लड़की सोच क्या रही है कि एक चाँद कैसा हो सकता है और वो कैसे है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। गोल है खूब मगर, इसमें कह रहा है गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना। गोरा चिट्टा गोल मटोल,
इसमें एक लड़की कह रही गोल है खूब मगर, मतलब गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, बट आप गोल हैं बट तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश। मतलब आपका पोशाक जो है वो आपने पूरा आकाश घेरा है और पूरे आकाश को पहना है, तारों जड़ा, तारों से जो भरा हुआ आकाश है उसको आपने पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, कि आपने पूरे पोशाक को अपने अंदर, अपने पूरी शरीर को अपने उस आकाश के अंदर रखा है, और जो आपका चेहरा है, आपका मुंह है, उसको आपने बाहर निकाल के रखा है, उसी को खोले। गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्ठा गोल मटोल है। तो गोल मटोल का अर्थ हो जाएगा कि गोल गोल है, और गोरा चिट्टा का अर्थ होता है जिसका रंग साफ होता है। ये गोरा चिट्टा का अर्थ देखिए क्या होता है, जिसका रंग जिसका रंग साफ हो। तो इसमें चाँद के रंग साफ बताया जा रहा है, और इसमें बताया रहे मतलब कि बताया जा रहा है कि गोल मटोल हैं और पूरे आकाश को ओढ़े हुए हैं, जो सितारों से बड़ा भरा हुआ है, अपने पूरी शरीर को उसी में समाये हैं, केवल अपना चेहरा जो है उसको बाहर रखे हैं। देखते हैं, ये तो हमारा गोल मटोल एक पैराग्राफ, इसका पूरा सारांश देख लेते हैं क्या होता है। तो इस कविता के बारे में शमशेर बहादुर सिंह बोलते हैं, चाँद से थोड़ी सी गप्पे कविता में। तो बालिका से चाँद कह रहे हैं, मतलब कि बालिका जो है चाँद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, कह रही है गोल है खूब मगर, बालिका कह रही यूं तो आप गोल हैं, पर फिर भी थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, इस पंक्ति को देखिए, फिर भी आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं। ये आकाश मुझे आपके वस्त्र की तरह नजर आता है, पहने हुए हैं कुल आकाश। इसमें कह रही है आप पहने हुए हैं कुल आकाश, ये आकाश जो है आपके वस्त्र की तरह मुझे नजर आ रहा है, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, तारों जड़ा, जिसमें अनगिनत तारे जड़े हुए हैं, तथा इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में, इस पूरे विशाल पोशाक रूपी आसमान में आप अकेले ही गोल मटोल और गोरे चिट्टे से अपनी आभा फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लड़की कहती है इस पूरे आकाश में आप ही एक है जो कि गोल मटोल अपनी पूरे आभा को फैलाए हुए दिखाई पड़ते हैं। चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला पैरा हमारा क्या कह रहा है, तो इसमें अगला पैराग्राफ हमारा ये है, इसमें अगला पैराग्राफ, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सितम, सितम का अर्थ होता है दिशा, सितम का अर्थ हो गया दिशा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सितम, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की, खूब है गो की, गो की का अर्थ हो जाएगा हालांकि, हालांकि। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। लड़की कह रही है कि हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो इसमें इसका सारांश क्या हो जाएगा, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। तो लड़की इसमें कहती है कि आप थोड़ी सी तिरछे से नजर आते हैं, अच्छे तो लगते हैं, अच्छे तो लगते हैं, पर पर हमको आप बेवकूफ ना समझना। इसमें कह रही है हमको बुद्धू ही निरा समझे हो, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, तो मतलब हमको बेवकूफ ना समझना, हम सब जानते हैं, हम समझते ही नहीं जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपको ये तिरछापन आपकी किसी बीमारी की वजह से है। कह रही है जो आपका तिरछापन है वो आपकी किसी बीमारी की वजह से है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। अगला पैराग्राफ हमारा कहता है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। चाँद से कह रही लड़की, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते, दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसका सारांश हमारा हो जाएगा, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं,
कि लड़की कह रही है चाँद से कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों ये आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है। इसमें कह रही है आप घटते ही घटते चले जाते हैं, बढ़ते ही तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं ले रही कि जब तक कि बिल्कुल ही गोल ना हो जाएँ। आपकी बीमारी ये ठीक ही नहीं हो रही है। अतः छोटी बालिका चाँद को घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो इसका सारांश हो जाएगा कि जो छोटी बालिका है वो चाँद के घटते और बढ़ते रूप को एक बीमारी समझ रही है। तो हमारी कविता का सारांश यही था कि एक बच्ची जो कि चाँद को देख करके उसको देखती है और कहती है कि मतलब इतने बड़े संसार, इतने बड़े चारों दिशाओं में एक ही आकाश में आप ही का चेहरा जो गोल मटोल दिखाई पड़ रहा है और पूरे सितारों से भरा आपने पूरे आसमान को ओढ़ा हुआ है। आप घट रहे हैं तो आप घटते ही चले जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये आपकी कोई बीमारी है। तो बालिका जो होती है वो चाँद के घटते और बढ़ते रूप को देख करके उसको एक बीमारी का रूप बता देती है। तो आगे देखते हैं। ये जो कविता थी हमारे शमशेर बहादुर सिंह, जो रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं, इनकी कविता है चाँद से थोड़ी सी गप्पे। तो प्रश्नोत्तरी में देखते हैं क्या प्रश्नोत्तरी दी हुई है। प्रश्नोत्तरी दी है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठे हैं। इसमें कह रही है चाँद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठे लड़की आप पहने हुए कुल आकाश से कहना चाह रही है कि आप पूरे चाँद तारों को ओढ़कर अपने बैठे हुए हैं। आपका केवल चेहरा ही दिखाई दे रहा बाहर गोल मटोल। चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई, चाँद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो इसमें क्या है कि चाँद की जो आकाश है उसमें से क्या लड़की कह रही है कि आपका चेहरा केवल दिखाई दे रहा है। उसमें सितारों जड़े जो है सितारे मतलब तारे हैं वो आकाश में जड़े हुए हैं और आप उसी के अंदर अपनी पूरी शरीर को समाये हुए हैं। आप अपना केवल चेहरा ही दिखा रहे हैं। कुछ प्रश्नोत्तरी इसको देख लेते हैं। तो एक प्रश्नोत्तरी हमारी ये है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इसमें कह रहा है कवि ने चाँद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और कारण भी बताओ। दिन और कारण, पूर्णिमा का दिन था तो पूर्णिमा के दिन चाँद पूरी तरह, कारण देखिए चाँद पूरी तरह गोल प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। इसमें ये दिया अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच क्या होता है। तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में देखते हैं तो क्या हो जाएगा। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद तिरछा नजर आता है। चाँद जो है चाँद तिरछा नजर आता है। देखते हैं प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद बहुत तिरछा होकर पतला नजर आता है। चाँद बहुत तिरछा होकर पतला नजर आता है, पतला नजर आता है। तो इसका जो सारांश निकल जाएगा इसका हो जाएगा शायद कवि ने अष्टमी से, शायद कवि ने, इसमें हो जाएगा शायद कवि ने, कवि ने अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, के बीच चाँद से, चाँद से गप्पे लगाए होंगे। और इस कविता के बारे में जो थोड़ा सा प्रश्न उठ सकता है तो कविता के बारे में है कि पहने हुए हैं आकाश तो तारों जड़े सितारों,
तारों सितारों से जो है जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठे हुए है, क्यों कहना चाहती है हमको बुद्धू। इसमें कह रहे हैं, अगर प्रश्न उठता है हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो लड़की कहती है कि चाँद से कि हमको बुद्धू ही निरा समझा है, कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है। लड़की कह रही है कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते ही चले जाते हैं, तो कभी बढ़ते-बढ़ते ही पूरा गोल हो जाते हैं। मर्ज तीसरा अगर प्रश्न बनता है आसिफ तौक मर्ज, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसमें क्या है कि कवि जो शमशेर बहादुर सिंह है प्रस्तुत पंक्ति होते हैं, तो इसमें ये पंक्ति है, यह मर्ज जो ठीक ही नहीं होना चाह रहा है, तो इसको कहते हैं कि उसे पता है कि चाँद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण वे कभी घटते रहते हैं तो कभी बढ़ते ही पूरा गोल हो जाते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। चाँद से थोड़ी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की कविता है।